हेलो एवरीवन, आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है 4 फरवरी से स्टार्ट है और कल शाम इसका स्टेटस भी आ गया है। और आप सब ने देख लिया होगा कि आपका एग्ज़ाम किस तारीख को और किस शिफ्ट में पड़ा हुआ है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसका पीवाईक्यू सीरीज लगाना कितना ज़रूरी है। तो उसी सिलसिले में हम लोग एसएससी जीडी का पीवाईक्यू सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, जिसका आज पार्ट 3 है। और जिसमें पार्ट 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, आज 20/2/2024 का मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। देखिए, सॉल्यूशन देखने से पहले मैं आपसे एक विनम्र गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप सॉल्यूशन पूरा देखिएगा, 20 क्वेश्चन का देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या सॉल्यूशन आसान है कि कठिन क्वेश्चन है। जो भी हो, मतलब 20 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता और 20% की छूट देता है। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ है। देखिए, यहाँ से सीपी को क्रय मूल्य लिखते हैं और एमपी यानी अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, इसको अंकित मूल्य लिखते हैं। माना देखिए, यहाँ से सीपी को हम लोग यानी क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, तो 50% अधिक अंकित करेगा तो अंकित मूल्य कितना करेगा, 150। अब क्या करता है, 20% की छूट। तो आप सभी को पता होगा कि छूट जो दिया जाता है अंकित मूल्य पे दिया जाता है। तो अंकित मूल्य पे 20% की छूट देंगे, तो छूट देने के बाद कितना में बेचेंगे, 80 में बेचेंगे, यानी 80% में 20 100 में से घटा देंगे। उसके बाद परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे और इस 0 से काट देंगे। देखिए, 15 वाट है, 120 होता है, ठीक। अब 100, अब ये जो छूट देने के बाद जो आया है क्या है, विक्रय मूल्य। तो 100 की वस्तु जब 120 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 20 का लाभ होगा। देखिए, अब परसेंट निकालने के लिए 20 का लाभ कितने पे, 100 पे। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये कितना आ गया, 20 आ गया, यानी 20% का लाभ हुआ, ठीक है। 20% ऑप्शन ए में दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 5 संख्याओं का औसत जो है 32 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाती है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या है। देखिए, 5 संख्या है, इसका औसत जो दिया है 32। यदि 32 से एक संख्या हटा दिया जाता है तो संख्या कितनी बचती है, 4, ठीक है, 4। और इस 4 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 28 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए हटाई गई, मान लीजिए वो संख्या 32 ही रहती, ठीक है। तो जब हटाने के बाद क्या होता है, 4 की कमी होती है, कितने लोगों में कमी होगी, 4 हैं, 4 लोगों की कमी होगी। 4 गुणे 4, टोटल कितना कम हो जाएगा, 16 कम हो जाएगा, ठीक है, 16 कम हो जाएगा। देखिए, इधर माइनस कम होगा, इधर लाने के लिए कितना किया जाता है, 16 प्लस किया जाता है। तो 32 और 16 कितना हो जाएगा, 48, ठीक है, 48। तो संख्या कितनी रही होगी, 48। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 से, रुक जाइए, देखिए स्टार्ट है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। देखिए, 32 से पहले यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद कितना है, 5, उसके बाद 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर कितना है, 19, फिर 23, फिर 29 और उसके बाद 31। ये सभी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो केवल अपने आप से कटे और या एक से कटे, ठीक है। तो इन सब का योग कितना होगा, सबको जोड़ेंगे तो योग होगा 160, ठीक है, 160। और टोटल संख्याएं कितनी है, 11 है, टोटल संख्याएं 11। देखिए, औसत निकालने के लिए योग बटे संख्याओं से भाग दिया जाता है। तो योग कितना आएगा, इन सब का योग आएगा 160 और 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14.54। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। उतने ही पैसों से एक व्यक्ति 1 नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है। यदि राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितने का भुगतान करना होगा। देखिए, 3 नोटबुक, रुक जाइए, नोटबुक को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, कर दे रहे हैं। 3 नोटबुक और कितना, 6 पेन। 6 पेन जो है 3000 का मिलता है, 3000 का मिलता है। और उसके बाद क्या करता है, उतने ही पैसे में एक व्यक्ति एक नोटबुक यानी एक नोटबुक को एक नोट से लिखते हैं, प्लस और 12 पेन खरीदता है 3000 रुपये में, 3000 रुपये में खरीदा। देखिए, अब 12 पेन का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले घटाने के लिए इसमें बराबर करेंगे। तो यहाँ इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 12, 3 36 हो जाएगा। 3 से गुणा, इसमें 1 के गुणा करेंगे तो वही रहेगा। अब घटाने के लिए माइनस का चिन्ह होगा, माइनस। अब 3 n से 3 n कट जाएगा और देखिए 36 में से
6 जाएगा, देखिए माइनस ए प्लस है तो 36 में से 6 जाएगा तो 30 बचेगा। यहाँ माइनस है, इधर भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा क्योंकि 30p बराबर कितना आ जाएगा, 3 तरीका, देखिए 3 तरीका 9,000 हो जाएगा। 9,000 में से और 3,000 घटेगा तो 6,000 बचेगा, 6,000। अब 30 से काटेंगे तो 200 हो जाएगा। 200 पी, जो पी का मान आ गया, एक पेन का मान कितना आ गया, 200 आ गया, ठीक है, 200। एक पेन का मान 200 है, तो पूछा कितना है, 15 पेन का। तो 15 पेन का मान ज्ञात करने के लिए 200 को 15 से गुणा कर देंगे तो 15 पेन का मान पता चल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 3,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां है, विद्यार्थी की वह संख्या ज्ञात कीजिए, विद्यार्थी की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1,003 चॉकलेट और 2,703 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती हैं कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी समान संख्या में मिले। यानी इस HCF निकालना, वो सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे। तो देखिए HCF निकालने का ट्रिक, जब 1,003 में से 2,703 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,700 बचेगा। देखिए HCF होता है यानी या तो एक खुद का अंतर ही हो या किसी का गुणनखंड हो। तो इसको लिख सकते हैं 17 गुणे 100, 17 गुणे 100। देखिए एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, क्या 100 इसको विभाजित करेगा, नहीं, इसको विभाजित करेगा नहीं, लेकिन जो 17 होगा इसको भी विभाजित करेगा, इसको भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो 17 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो सब मतलब दोनों को विभाजित करेगी, तो यही HCF हो जाएगा। तो इसी का मान यही 17 है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार कर सकती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखिए 300 चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय हो जाता है, ठीक है, दूरी बटे समय होता है, ठीक। यहाँ दूरी कितना दिया है, मतलब जो ट्रेन होगी बिजली के खंभे को पार करेगी तो अपने ही लंबाई को पार करेगी, यानी दूरी जो यहाँ से हो जाएगी 384 मीटर हो जाएगा। 384 मीटर और 12 से भाग देंगे तो पहली रेलगाड़ी की चाल पता चल जाएगी। यहाँ से भाग देंगे, 12 × 24, 12 36 हो जाएगा और 12 दूना 24, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल जो होगी 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, ठीक है। पहली रेलगाड़ी की चाल हमको पता चल गई 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ये पहली रेलगाड़ी की चाल है। लेकिन हमको क्या ज्ञात करना है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल। देखिए दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करने के लिए फिर चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। जब दोनों ट्रेन एक इधर से आ रहा है, एक इधर आ रहा है तो चालों का योग होगा। मान लीजिए दूसरी रेलगाड़ी की जो चाल है x है, तो देखिए जो चालों इधर से इधर जा रहा है तो चालों का योग होगा, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल प्लस पहली रेलगाड़ी की चाल 32 है, ठीक है, बराबर दो रेलगाड़ी है 384 मीटर की, एक पहली रेलगाड़ी 384 मीटर का और दूसरी की भी 384 मीटर है, तो टोटल जो योग हो जाएगा 2 × 284 हो जाएगा, लिख सकते हैं 384 हो जाएगा, 384 बटे समय कितना लगेगा, 12। ये अब क्या करेंगे, 12 से काटेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 32 बार में कटेगा। देखिए 32 दूना 64 होगा, 32 दूना 64 होगा। जब 64 में से 32 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक। तो x का मान 32 आ गया, यानी दूसरी जो रेलगाड़ी की चाल आएगी वो 32 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, रुक जाइए, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, देखिए 6 CP यानी CP मतलब क्रय मूल्य होता है, 6 CP जो है यानी 6 पेन का क्रय मूल्य 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 SP माने विक्रय मूल्य होता है, SP लिख दे रहे हैं, तो CP यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो यहाँ से पता चल जाएगा, 5/6 हो जाएगा, 5/6, यानी कोई वस्तु 5 के खरीदा और 6 में बेचा तो लाभ कितना हुआ, 1 का, कितने पे, 5 पे, इतने का लाभ हुआ। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, यहाँ 5 से काटेंगे 20, यानी 20% का लाभ हो जाएगा। किस ऑप्शन में दी है, ऑप्शन C में दिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, 70 सेमी, देखिए 70 सेमी आधार की त्रिज्या और 14 सेमी ऊंचाई वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr। बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2πr। देखिए 2 का मान 2 लिखेंगे, गुणे पाई का मान 22/7 लिखेंगे, आर का मान कितना दिया है 70 सेमी 70 लिखेंगे, गुणे एच का मान कितना दिया है 14, ठीक है, यहाँ 14 लिखेंगे, 7×70 होगा, ठीक है, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 गुणे 14 गुणे 10, ठीक, 14 गुणे 10 अभी, ठीक है। यहाँ 14 से गुणा करेंगे, 14 चौक 56 के 6, 14 चौक 56 के 14 चौक 56 56 61, यानी 616 हो जाएगा। 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि
देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मेज का विक्रय मूल्य जो है 6875 रुपये है। यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा। देखिए लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ से हम मान लीजिए क्रय मूल्य 100 मान लेते हैं, तो लाभ 25 का होगा, तो लाभ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 125। तो ये विक्रय मूल्य होगा और इसी का मान दे दिया है 6875 दिया, 6875 दिया है। ठीक है, अब देखिए 125 से कितना गुना है, 55 गुना है। तो क्रय मूल्य भी जो 100 होगा यानी क्रय मूल्य वो भी कितना हो जाएगा, अपने का 55 गुना हो जाएगा। तो 55 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 55 से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धनराशि, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। देखिए यहाँ से 2/5 क्या हो रहा है, 2/5 है यानी 5 पीरियड 2 का ब्याज मिल रहा है। तो परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, ये टोटल परसेंटेज पता हो गया 5 साल का। लेकिन हमको 1 साल का परसेंट बताना है, तो यहाँ फिर से 5 से भाग दे देंगे। देखिए 25 25 होता है, 25 को जब 100 से भाग देंगे तो 4 आएगा, यानी 4 दूनी 8 है, 8%, 8%। देखिए सभी क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताया जा रहा है। ठीक है, इतना ही आसान से बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है। तो आपको सभी क्वेश्चन को देख लीजिए कि सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, तो 8% यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसी का मान ज्ञात करना, सरलीकरण करना है। देखिए जब इसका, देखिए जब 0.1 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 0.01 आएगा। फिर जब इसका करेंगे तो 0 कितना आएगा 0.001 आएगा। अब इसी को जोड़ देंगे, प्लस का चिन्ह तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। देखिए 0.01 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब संबंधी का अनुपात पूछा। देखिए x का जो है 45%, रुक जाइए, x का 45%, देखिए परसेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि परसेंट कट जाएगा बराबर में। ठीक है, तो y के 15% के बराबर है, y के 15% के बराबर। देखिए यहाँ परसेंट लिखेंगे तो परसेंट कट जाएगा। ठीक है, परसेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए यहाँ से काटेंगे 15 तियाँ 45 हो जाएगा और 15 एकम 15 हो जाएगा। देखिए यहाँ से x संबंधी y का रेशियो क्या पता चल गया, यहाँ एक संबंधी x संबंधी y का रेशियो 1 संबंधी 3 पता चल गया। ठीक है, 3 1 संबंधी 3। ठीक है, देखिए सभी क्वेश्चन आपको आसान से ट्रिक से बताया जा रहा है, तो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 है 72, क्वेश्चन नंबर 13 है 72 जिल्द साज हैं। ठीक है, 720 पुस्तकों को जल्दसाजी 22 दिनों में कर सकते हैं, तो 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जल्दबाजी करने के लिए कितने जल्दसाजों की आवश्यकता हो। देखिए 72 जल्दसाज जो हैं 22 दिनों में 720 पुस्तक बना दे रहे हैं, 720 पुस्तक बना दे रहे हैं। ठीक है, तो 12 दिनों में कितने जल्दसाज 660 पुस्तक बना देंगे। यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से 72 से 72 कट जाएगा और यहाँ से काटेंगे 2 6, देखिए यहाँ से काटेंगे 2 6 के 12 और यहाँ से 2 से काट देंगे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ से काटेंगे 11 6 के 66। जब देखिए अब इसका गुणा इसमें कर देंगे तो 11 11 में 121 हो जाएगा। एक्स का मान पता चल जाएगा, एक्स का मान जो यानी 121 जल्दसाजों की ज़रूरत होगी। तो 121 किस ऑप्शन में दिया है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 में दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, चल रहा ना वीडियो, हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वस्तु का, देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। यदि वस्तु पर 20% की छूट जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए अभी सबसे पहला क्वेश्चन है एकदम सेम टाइप से बनेगा। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, देखिए अंकित मूल्य मान लीजिए हम लोग क्रय मूल्य मानते हैं 100 मान लेते हैं, इससे 60% अधिक यानी अंकित मूल्य एमपी कितना किया जाता है 160 अंकित किया जाता है। अब इस पर 20% की छूट दी जाती है, तो 20% की छूट दे देंगे तो बेचेंगे कितना को 80% में। ठीक है, अब यहाँ से परसेंट हटाने परसेंट हटाएंगे तो 0 0 से कट जाएगा। ये देखिए 16 बटे कितना होता है 128 होता है। ठीक है, 128। अब जो 100 की वस्तु है 128 में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा 28। किस पे लाभ कितना होता है, किस पे होता है क्रय मूल्य पे। परसेंट निकालने के लिए फिर 100 से गुणा करेंगे, 100 कट जाएगा, यहाँ से परसेंटेज जो है 28% आएगा। ठीक है, 28%। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा है, किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, तो उस संख्या का 35% का मान क्या होगा। देखिए मान लीजिए कोई संख्या x है, इसका 20% को क्या लिख सकते हैं 20 × 100 1/5 लिख सकते हैं, गुणे का 25%, इसका 25% को क्या लिख सकते हैं 25 × 100 1/4 लिख सकते हैं, का इसी का मान दिया है 250 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ से 5 × 20 इसका गुणा इसमें हो जाएगा 250 गुणे 5 × 20। ठीक है, अब ये x का मान पता चल गया, लेकिन इसका मान नहीं ज्ञात करना, हमको
कहा है उस संख्या का 35%, इसका 35% निकाल लेंगे। 35% निकालने के लिए 100 से कर देंगे, ठीक है। यहाँ 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 0, 25 दूना 50 हो जाएगा। 35 गुणे, अब यहाँ से 35 गुणे 50 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1750, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 है 9,000 रुपये का 80%, देखिए 9,000 रुपये की 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दी जाते हैं, तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए अर्धवार्षिक है तो 80% भी आधा हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और देखिए 12 महीने का तो 2 सर्कल बनेगा 40% का, ठीक है। तो यहाँ सक्सेसिव निकाल लेंगे। सक्सेसिव निकालने के लिए आपको पता है 40 और 40 का सक्सेसिव कितना होता है। देखिए 40 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, फिर प्लस 40 गुणे 40 कितना हो जाएगा, 1600 और देखिए 1600 और बटे 100 से भाग देंगे। यहाँ से टोटल कितना हो जाएगा, 40 40 80 96%, ठीक है। यहाँ से 96% आ गया, यानी इसी 96% हमको टोटल ब्याज मिलेगा। तो देखिए 96% ब्याज मिलेगा, तो 9,000 का 96% कितना होगा। देखिए अब 9,000 का 96% निकाल दे रहे हैं, रुक जाइए। 9,000 का 96%, ठीक है। 96% परसेंट हटाने के लिए परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, या 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 9 छः के 54 के 4 आ जाएगा, लास्ट में 4 देखिए इसी में बस आ रहा है तो यही हो जाएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तब भी इतना ही आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 17 है पी क्यू आर के बीच 8400 रुपये को क्रमशः 2/3 और 3 संबंधी 1/3 के अनुपात में बांटा जाता है, तो आर का हिस्सा कितना होगा। यहाँ से पूरा अनुपात निकाल लेंगे तो 3 एलसीएम हो जाएगा, तो 2 यहाँ हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा और एक हो जाएगा। इसी का मान दिया है कितना, 8400, ठीक है। 8400, 9 9 1 10 2 12, 12 बराबर 8400 दिया है, 12 बराबर 8400 दिया है। 12 7 84, 700 गुना है। तो आर का मान पूछा, आर का मान यानी एक का मान पूछा, तो एक का भी 700 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 है एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। एक गोले के आयतन में प्रतिशत वृद्धि को, देखिए गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। देखिए यहाँ आर क्यू होगा तो जो भी होगा 3 बार करना पड़ेगा, मतलब 50 50 50 50 जो 3 बार बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए पहले 50 से, रुक जाइए, पहले जो बढ़ेगा 50 से फिर 50 बढ़ेगा, यानी इसका सक्सेसिव निकालेंगे, प्लस 25 50 50 25 ढाई 2500 हो जाएगा बटे 100। यहाँ से कितना परसेंटेज पूरा बढ़ जाएगा, 50 50 100 125, यहाँ 125 बढ़ गया, ठीक है। अब 125 और फिर 50 का सक्सेसिव निकालेंगे, 125, रुक जाइए, 125 प्लस 50 का सक्सेसिव निकालेंगे, ठीक है। 50 का सक्सेसिव फिर निकालना पड़ेगा, फिर प्लस लिखेंगे 50 गुणे 125 लिखेंगे, 125 बटे 100 लिखेंगे। देखिए यहाँ 50 दूना 100 हो जाएगा, 50 दूना 100, 2 से भाग देंगे 62.5 आ जाएगा, 62.5 देखिए, ठीक है। और यहाँ 125 और 150 कितना होगा, 175 होगा, 175 होगा। और जब 62 और प्लस कितना लिखेंगे, 62.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 237.5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 720 और उनका महत्तम समापवर्तक यानी HCF दिया है 4, तो इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। एलसीएम क्या होगा, देखिए जो देखिए एलसीएम गुणे HCF यानी लसा गुणे मसा जो होता है, HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 720 दिया है। देखिए यहाँ HCF का मान दिया है, HCF का मान 4 दिया है, तो इधर जाएगा भाग में चल जाएगा, यानी 720/4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, 180। एलसीएम का मान पता चल गया हमको, कितना आ जाएगा, 180, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वप्निल, चल रहा है ना वीडियो, हाँ। क्वेश्चन नंबर 20 है स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है और रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए 128/17 दिनों में काम को पूरा कर सकता है। तो यदि रेवती अकेले काम को करती तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेगा। देखिए स्वप्निल है, स्वप्निल को ऐसे लिख देते हैं, 16 दिनों में कर सकती है, और जो रेवती के साथ करती है तो आर प्लस रेवती को आर से लिख देते हैं, डिनोट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से लिख देते हैं 128/7 दिन में दोनों लोग कर सकते हैं। देखिए इन सब का एलसीएम हो जाएगा 128, ठीक है, 128, ठीक है। अब देखिए अब जब 16 को 128 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। और जब 128 को 128/7 से भाग देंगे तो यहाँ 128/7 हो गया, 7 ऊपर चल जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका मान इतना 7 है और इसका मान दिया है
17 आ जाएगा। देखिए 17 100 यहाँ देखिए 128/17 दिनों में मैंने बस गलती से 7 लिख दिया है, ठीक है। 17 हो जाएगा तो इसका मान 17 आ जाएगा। देखिए टोटल का मान दिया है, टोटल का मान यानी यस प्लस आर का मान 17 है और यस का मान 8 है। तो यहाँ से आर का मान निकाल देंगे, यस घटा देंगे, 8 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच जाएगा 9। यानी आर का मान यानी रेवती का मान हमको पता चल गया 9 की कार्यक्षमता से करेगा। तो 128 कार्य जो होगा रेवती 9 की कार्यक्षमता से कितना दे देंगे, 9 से भाग दे देंगे, यानी 128/9 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है, 2 में, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हमने सभी क्वेश्चन आपको बता दिया। तो आप सभी क्वेश्चन को देखिए ट्रिक से बताया गया है। अब इसके बाद इसका पार्ट 4 आएगा दूसरी शिफ्ट का, वो भी अच्छे शिफ्ट का सॉल्यूशन होगा, तो उस शिफ्ट का भी सॉल्यूशन आप देखिएगा, ठीक है। और इसका प्लेलिस्ट भी बन गया है लगभग, इसके पहले जितना भी सॉल्यूशन कराया गया उसका भी सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, ठीक है। सभी अच्छे ट्रिक से कराया जा रहा है, तो आप सबका सॉल्यूशन देखना है। अभी भी इसके बाद अभी 7 शिफ्ट का सॉल्यूशन और आएगा, ठीक है, तो उन सबको भी आपको देखना है। चलिए धन्यवाद।